लड़का, हम तोहरे खातिर सब कुछ छोड़ देब। लड़की, माई बाप के छोड़ देबे। लड़का, हाँ छोड़ देब। लड़की, और दोस्तन के। लड़का, हाँ उनके भी छोड़ देब। लड़की, जियो के सिम। लड़का, ए बहिन तू घरे जा, तोहार बाबूजी खोजत होई हैं। डॉक्टर संता से, आपकी एक किडनी फेल हो गई है। संता बहुत रोया, ठूस ठूस के रोया। थोड़ी देर बाद आंसू पोंछते हुए बोला, कितने नंबर से? डॉक्टर बेहोश। संता नया कलर टीवी लाया और पानी में डुबोने लगा। वंता ने देखा तो पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? संता, चेक कर रहा था कि रंग तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि अभी गारंटी में है। देखा, बचपन से स्मार्ट हूँ, पर कभी घमंड नहीं किया। टीचर, खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टूडेंट, आई लव यू। दोस्त 1, कोई लड़की पटेगी मुझसे? दोस्त 2, शायद नहीं। दोस्त 1, बट प्यार तो अंधा होता है। दोस्त 2, भाई प्यार अंधा होता है, लड़कियां नहीं। मैं मोटर में बैठा था, मेरे बगल में एक आदमी खड़ा था। उसने अपने फ़ोन में राष्ट्रगान बजा दिया। मैं जैसे ही खड़ा हुआ वो बैठ गया। साला नेता था, राजनीति खेल गया। मोदी जी को 2019 में रोकने के लिए विरोधी ऐसे खड़े हैं जैसे जीजा को रोकने के लिए साली दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, जबकि पता साली को भी होता है कि जीजा तो आएगा ही आएगा। कंजूस की पत्नी, सुनिए जी, आज बाजार से लौटते समय एक कंघी लेते आना, पुरानी कंघी का दांता टूट गया है। कंजूस, एक दांता टूटने पर नई कंघी? पागल हो गई है क्या? कंजूस की पत्नी, वो कंघी का आखिरी दांता था, समझे? एक वकील ने अपना ऑफिस खोला। दूसरे ही दिन पहला क्लाइंट आता दिखाई दिया। जैसे क्लाइंट घुसने लगा, वकील टेलीफोन उठाकर क्लाइंट को शो ऑफ करते हुए बोला, देखो राय बहादुर, तुम टाकू जी से कहो कि वह केस जीत गए हैं। फिर आए हुए व्यक्ति की ओर देखकर बोला, जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? व्यक्ति हिचकिचाते हुए बोला, मेरी सेवा नहीं, मैं तो खाली आपका टेलीफोन ठीक करने आया था। बाबूजी, हे भगवान, तू मुझे दर्द दे, दुख दे, सारे संसार के गम दे, कष्ट दे, तकलीफ दे। चेला, बाबा जी इतनी सारी डिमांड क्यों करते हो? बस एक बीबी मांग लो। बाबूराव, ए राजू, आज मेरी रोशनी ने अंडा दिया। राजू, ये रोशनी कब से अंडा देने लगी? बाबूराव, ये बाबूराव का स्टाइल है रे बाबा, अपनी मुर्गी का नाम रोशनी रखा है। एक औरत बेहोश हो गई। डॉक्टर, ये तो मर गई है। जब उसको जलाने लगे तो वो उठकर बैठी और बोली, मैं जिंदा हूँ। पति, चुपचाप पड़ी रह गवार, तू डॉक्टर से ज्यादा जानती है क्या? जलाओ जी जलाओ। पप्पू पर बिजली का तार गिर गया। पप्पू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला कि साला याद नहीं आता तो मर ही जाता। एक क्यूट से बच्चों को देखकर एक लड़की ने उसके गाल पे किस कर दिया। लड़की, आई एम सॉरी, आपके गाल पे लिपस्टिक लग गई।
बच्चा, इट्स ओके बेबी, कुछ अच्छा करने से अगर दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। सोनू स्कूल में गधा लेकर आया। टीचर, यह क्यों लेकर आए हो? सोनू, मैम आप ही तो कहती हो कि मैंने बड़े से बड़े गधों को इंसान बनाया है, तो मैंने सोचा कि इसका भी भला हो जाए। टीचर ने दे थप्पड़ दे थप्पड़। पप्पू, पापा बुलेट दिला दो। बाप, पड़ोसन की लड़की को देख बस से जाती है। पप्पू, यही तो देखा नहीं जाता। दे थप्पड़ दे थप्पड़। बहुत देर से मच्छर शर्मा जी को परेशान कर रहे थे। वह गुस्से में उठे और ऑल आउट पीकर वापस लेट गए और मच्छरों से बोले, अब काट कर दिखाओ, तुझमें से एक भी नहीं बच पाएगा। पत्नी, अजी सुनते हो, अगर मैं वक्त होती तो लोग मेरी कितनी कद्र करते ना। पति, लोग तुम्हें देखकर डर जाते। पत्नी, डर क्यों जाते? पति, लोग कहते देखो बुरा वक्त आ रहा है। सुबह पत्नी चाय नाश्ता पूछने आई तो मैंने कहा बना दो। फिर रुक कर पूछने लगी, जी ये मोदी एक दिन में 3 देश कैसे घूम सकते हैं? मैंने कहा अगर साथ में बीवी ना हो ना तो आदमी एक दिन में मस्को, काबुल और लाहौर घूमते हुए दिल्ली आ सकता है, वरना डी मार्ट में ही शाम हो जाती है। बस उसके बाद न चाय आई न नाश्ता आया। चिंटू अपने डैडी के साथ घूम कर लौटा और चिंटू मम्मी से, मम्मी मम्मी पापा को लड़कियों की तरफ देखना अच्छा नहीं लगता। मम्मी, क्यों बेटा? चिंटू, जब भी सड़क पर कोई लड़की दिखती है पापा अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं। लड़के वाले, जी बिल्कुल पीता है और रोज पीता है। लड़की वाले, इसका मतलब अच्छा कमाता है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। रिश्ता वही, सोच नई। पत्नी कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर हमारे हेड मास्टर जी ने 2 घंटे का लेक्चर दिया। मैंने पूरा लेक्चर मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करके उनकी पत्नी को भेज दिया। कल शायद हमारे स्कूल की छुट्टी रहेगी। छात्र एग्जाम रूम से बाहर निकल ही रहा था कि अध्यापक, कुछ किया भी है या ऐसे ही आ गए? छात्र, सर ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, और आप? प्राचीन काल में जो लोग अपनी नींद, भोजन, हंसी, परिवार और अन्य सांसारिक सुखों को त्याग देते थे उन्हें ऋषि मुनि कहा जाता था। कलयुग में उन्हें ऑनलाइन कहा जाता है। पत्नी, पिछली बार आपने मेरे जन्मदिन पर लोहे का पलंग बनवाया था, इस बार क्या इरादा है? पति, उसमें करंट छोड़ने का। पत्नी बेहोश। जब दुकानदार कहता है कि आपको ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। नर्सरी के बच्चे ने परीक्षा सीट पे सुसु कर दिया। अध्यापिका, तुमने ये क्या किया? बच्चा, मम्मी ने कहा था कि पहले जो आ रहा हो वही करना। अध्यापिका बेहोश। वो पड़ोसन भी आतंकवादी से कम नहीं होती जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती है। सलमान खान लड़की देखने गया, उसे देखकर लड़की की मां बेहोश हो गई। होश आया तो किसी ने पूछा क्या हुआ?
माँ बोली, 24 साल पहले ये लड़का मुझे भी देखने आया था। माँ बच्चों के लिए हमेशा समझौता कर लेती है हालात से, लेकिन सीरियल के टाइम रिमोट मांग लो तो मारती है उल्टे हाथ से। गर्लफ्रेंड को अपनी पलकों पर बैठा लो, देकर खुशी उसके सारे गम चुरा लो। प्यार करो उसकी सहेली के सामने इतना कि उसकी सहेली भी कहे, जानू मुझे भी फंसा लो। पत्नी, ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक साड़ियाँ लिखते हो कि ये तेरी जुल्फ़ें हैं जैसे रेशम की डोर, ये किसके लिए लिखते हो? पति, पगली तेरे लिए ही लिखता हूँ मेरी जानू। पत्नी, तो फिर वही रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो? पत्नी, मेरी शराफत देखो, मैंने तुम्हें देखे बिना ही शादी कर ली। पति, और मेरी शराफत देखो, मैंने देखकर भी इनकार नहीं किया। पति गुस्से में, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी चुप। पति, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी चुप। पति, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी, नहीं कहा। प्लीज अब भौंकना बंद करो।